चरण स्पर्श आचार्य जी। जब कोई कामना इतनी हावी हो जाती है कि उसके मिलने वाले तत्कालिक सुख के अलावा कुछ नहीं दिखता, लेकिन उस कामना को पूरी करने के बाद ग्लानि अनुभव होती है। जब जब चुनाव करना होता है कि जब चुनाव करना होता है तब छोटे सुख की तरफ खिंच जाते हैं। उस समय सही चुनाव कैसे करें? नहीं, देखिए, ये हो नहीं सकता कि कोई छोटा सुख आपको बड़ा दुख ना दे रहा हो। और अगर ऐसा हो रहा है कि आप किसी छोटे या बड़े सुख की ओर झुक जाते हैं और फिर उससे पैदा होने वाला दुख या उससे मिलने वाली ग्लानि सुख से छोटी ही है, तो मैं तो यही सलाह दूंगा कि फिर तो सुख को भोगिए, जम के भोगिए। पर ऐसा होता नहीं है, ये अस्तित्व के नियम के विपरीत है। आपको जो सुख मिल रहा है छोटा, वो किसी बड़े सुख को काट कर मिल रहा है। वो जो बड़ा सुख कट रहा है, बड़े दुख की बात है ना, उसको लगातार याद रखना होगा। थोड़ा स्वार्थी बनना पड़ेगा। जहां चोट लगी है, जहां नुकसान हुआ है, उस चीज को भूलना नहीं होगा। जहां 5 रुपए पाने की खातिर 15 गंवाने पड़े हों, वैसा सौदा दोहराने से बचना होगा। पर यह सब तभी हो सकता है जब हमें जरा स्वयं के प्रति प्रेम हो। देखिए, कहने को तो कहते हैं कि मन का, मनुष्य का स्वभाव आनंद है, कहते हैं ना, आनंद धर्मा लोग हैं इत्यादि। पर वो बात भी साधारण आदमी पर कुछ पूरी तरह ठीक है नहीं। हम में से ज्यादातर लोग अपने स्वभाव से इतनी दूर निकल आते हैं कि हमें आनंद के लिए भी कोई अनुराग बचता नहीं है। नहीं तो आनंद की जो कशिश है, आनंद की तरफ जो कर्षण है, जो खिंचाव है, वही बहुत है ना। आदमी कहेगा मैं फलाना काम क्यों करूं, इसमें सुख से ज्यादा दुख मिलता है, बात खत्म। वो बेवकूफी भरे काम करेगा नहीं। लेकिन ऐसा होता नहीं है। हम आनंद धर्मा की जगह दुख धर्मा बन बैठते हैं। हमें दुख मिलता जाता है और वो हमारी नसों में दौड़ना शुरू कर देता है। दुख जैसे हमारा स्वभाव ही बन जाता है। हमें आपत्ति उठनी ही बंद हो जाती है कि मैं दुखी क्यों हूं, मैं कमजोर दुर्बल क्यों हूं, मैं दीनहीन क्यों हूं, मैं चिंतित और व्यग्र क्यों हूं, मैं ऐसा। ये सब सवाल उठने बंद हो जाते हैं। इन सब सवालों की चिता पर एक पहचान खड़ी हो जाती है, मैं तो ऐसा ही हूं। फिर आदमी ये नहीं कहता कि मैं आनंदित क्यों नहीं हूं, मैं तेजवान बलवान क्यों नहीं हूं, मैं चुनौती के सामने खड़ा क्यों नहीं हो पाता, मैं अपने वचन का पालन क्यों नहीं कर पाता। फिर इन सब सवालों को इंसान कर देता है बिल्कुल दफन। और बस एक चीज बाकी रहती है, मैं तो ऐसा ही हूं। आत्मा की तरफ जो मन अनुरक्त है वो आनंद धर्मा है।
पर मन यदि आत्मा से विरक्त हो गया है तो मन दुख धर्मा भी हो जाता है। ये मन के साथ बड़ी त्रासदी है कि वो दुख को भी स्वभाव बना सकता है, और ज्यादातर लोगों ने यही करा है। ये मैं कुछ अपवाद की या बिरल लोगों की बात नहीं कर रहा हूं, ज्यादातर लोग यही करते हैं, बल्कि इस हद तक करते हैं कि आनंद से उन्हें घबराहट होने लगती है। उन्हें आनंद की जगहों पर ले जाओ, आनंद के अवसरों पर ले जाओ, वो वहां विचलित हो जाते हैं। उन्हें लगता है ये मैं कैसी बेमेल असंगत जगह पर आ गया, ये मैं कहां बड़ा आउट ऑफ प्लेस अनुभव कर रहा हूं। समझ में आ रही है बात? और कोई ऐसी जगह हो जहां मनहूसियत टपक रही हो, दुख का भोंपू बज रहा हो, वहां उनको लगता है कि ये कुछ अपना सा मोहल्ला है, यहां आंसू बह रहे हैं, मवाद बह रहा है, कमजोरियों के गीत गाए जा रहे हैं। समझ में आ रही बात? तो अपने आप को याद दिलाना होगा, या तो उपनिषदों के माध्यम से या सही संगति के माध्यम से, कि बिल्कुल अनिवार्य नहीं है छोटा होकर के जीना, दुख में जीना वगैरह, बिल्कुल भी अनिवार्य नहीं है। कि आप जिसको सामान्य साधारण जिंदगी बोलते हो, वो बस पुराने ढर्रों का एक सामान्य और साधारण दोहराव भर है। इतना ज्यादा हुआ है दोहराव कि सामान्य और साधारण लगने लग गया है, कि जो कुछ भी हमें सामान्य लगता है वो सामान्य भर लगने से सही और सच नहीं हो जाता। बात समझ रहे हो? जो इंसान इस अंतर पर गौर करने लग गया वो फिर बहुत आगे जाता है। कोई भी चीज सामान्य होने भर से सही और सच नहीं हो जाती। संभावना बल्कि ये है कि जो कुछ सामान्य है वो सही और सच होगा नहीं। आ रही बात समझ में? चरण स्पर्श आचार्य जी, भौतिक तल पर सही कामना को पहचानने की क्षमता सामान्य चेतना कैसे करे? सही कामना यथार्थ के साक्षात्कार से उठती है। सही कामना स्वयं को सही मानकर आगे कुछ और अर्जित करने के लिए नहीं उठती। सही कामना बहिर्गामी नहीं होती। सही कामना ये नहीं कहती कि मैं तो ठीक हूं, चलो कुछ और पा लेते हैं तो मैं और ठीक हो जाऊंगा। सही कामना तो एक प्रतिक्रिया होती है अपनी रुग्ण स्थिति के साक्षात्कार के प्रति। मैं कैसा हूं मैंने साफ साफ देख लिया, और अब उससे उठी है एक सही कामना, मैं स्वस्थ हो जाऊं, मैं मुक्त हो जाऊं। स्वयं को देखा मैंने, और स्वयं को देखने का प्रतिफल है सही कामना। सही कामना स्वयं को कुछ दिलाने के लिए नहीं होती है,
सही कामना स्वयं को मुक्ति दिलाने के लिए होती है। इन दोनों बातों का अंतर समझ रहे हो? स्वयं को कुछ दिलाना माने क्या? आओ बेटा तुम्हें ये चीजें दिला दें, ये चीजें दिला दें, ये चीजें दिला दें। और स्वयं को मुक्ति दिलाना माने क्या? अरे तुम्हें क्या चीज दिलाएं, तुम्हें हम जो कुछ भी दिलाएंगे वो तुम्हें कैद के भीतर ही मिलेंगी चीजें। एक कैदी को आप नए कपड़े भी दिला दें तो नए कपड़े उसे कहां मिलेंगे? कैद के भीतर ही तो मिलेंगे ना। तो कैदी से हम ये कहें कि आओ बेटा तुम्हें चीजें दिलाएं, या ये कहें कि आओ बेटा तुम्हें मुक्ति दिलाएं? क्योंकि चीजें आप उसे दिला भी देंगे तो वो चीजें उसे उसकी कैद के भीतर ही मिलेंगी, कैद से बाहर नहीं निकाल देंगी। आपने उसे घड़ी दिला दी, आपने कपड़े दिला दिए, कुछ और दिला दिया, जो कुछ भी कैद में उसको दिलाना अनुमत है वो सब आपने उसको दिला दिया, वो ये सब चीजें पा गया है तो अभी भी कैद में। सही कामना निकलती है अपने यथार्थ के दर्शन से और उससे उठने वाले आक्रोश से, उससे उठने वाली करुणा से। मैं ऐसा क्यों हूं जब ऐसा होना मेरी नियत ही नहीं? ये ठीक नहीं है, मैं बंधा हुआ हूं। जो मुक्त मार्गी होता है उसकी खास पहचान होती है, पहली अपने यथार्थ का पूर्ण परिचय होता है, उसको अच्छे से जानता है कि उसका यथार्थ कैसा है। और दूसरा अपने यथार्थ का पूर्ण अस्वीकार होता है उसको। जैसी उसकी स्थितियां हैं अंदर बाहर, इसका उसको पूरा संज्ञान होता है, पहली बात। और जैसी उसकी स्थितियां हैं अंदर बाहर, उनके प्रति उसका पूरा विरोध और विद्रोह होता है, दूसरी बात। ये मुक्ति मार्गी है। और जो कारा मार्गी है, जिसको अपने सारे मार्ग अपनी कारा के भीतर ही चलाने, कारा माने कैद, उसकी पहचान ये है कि वो जैसा है वैसा बने बने और 50 तरह के कर्म और उद्यम करता है। समझ में आ रही है बात? ऐसे समझ लो कि एक इंसान है, दो लोग ले लो, दोनों का जो मुंह है वो रंग दिया गया है, पीला, नीला, काला, ठीक है। और जो उनको रंग लगा दिया गया है वो उनका असली रंग नहीं है, पर रंग लगा दिया गया। अब दोनों की जरा अलग अलग प्रतिक्रियाएं देखना। एक कहता है मुझे ये रंग क्यों लगा दिया गया। पहली बात तो वो आईने के सामने आके खड़ा हुआ तो उसे अपने यथार्थ का पूर्ण परिचय हुआ। यथार्थ क्या है कि फिलहाल तो मेरे चेहरे पर 100 तरह के नकली घटिया रंग पुते हुए हैं। और दूसरी बात हमने कही कि यथार्थ का सिर्फ परिचय नहीं है, यथार्थ से एक विद्रोह भी है। तो उसने उठाया कपड़ा और अपने चेहरे पे घिसने लग गया, बोल रहा ये बात ठीक नहीं है, मेरे ऊपर कोई बाहरी रंग पोत दिया गया है, मेरे चेहरे पे कोई रंग नहीं होना चाहिए। एक ये व्यक्ति है, इसकी कहानी देखिए। अब दूसरे को देखो, दूसरे ने देखा चेहरे पे रंग क्या लगा हुआ, बोला काला ज्यादा लगा है, नीला ज्यादा लगा है, तो चलो ऐसा करते हैं सफेद रंग की शर्ट पहन लेते हैं, कंट्रास्ट बढ़िया रहेगा। ये व्यक्ति क्या कर रहा है? ये व्यक्ति अपनी जिंदगी को अब एक झूठ के साथ समायोजित कर रहा है, एडजस्ट कर रहा है। वो ये नहीं कह रहा कि मेरे चेहरे पे काला नीला पुता है तो मैं हटा दूं, वो कह रहा है काला नीला तो अब है ही है,
अब मैं कपड़े ऐसे पहनूंगा तो इस काले नीले के साथ बिल्कुल खिल के सामने आए। तो चेहरा काला नीला है, शर्ट होगी मेरी बिल्कुल सफेद। ज्यादातर लोग पहले इंसान जैसे होते हैं, दूसरे वो अपने आप को मिटाना नहीं चाहते, अपने आप को पोछ पोछ के रगड़ रगड़ के अपने आप को मिटाना नहीं चाहते। वो कहते हैं हम जैसे हैं गंदे तो हैं ही, अब इस गंदगी को लेकर के जिंदगी में आगे बढ़ते हैं, इस गंदगी को लेकर के जिंदगी में आगे बढ़ते हैं। समझ में आ रही बात? अब मुंह पे रंग लगा हुआ है, लेटते हैं तो तकिए पे भी लग जाता है, तो क्या करेंगे फिर? वो तकिए पर प्लास्टिक की एक पन्नी बिछा करके सोते हैं। ये समझ रहे हो क्या कर रहे हैं? वो सब कुछ कर रहे हैं जो मददगार होगा इस रंग के साथ जीने में। ये व्यक्ति ऐसा भी तो कर सकता था कि तकिए पे रंग लग जाता है तो मैं जाकर के मुंह को धो ही लूं ना, वो मुंह नहीं धोगा, वो तकिए पर प्लास्टिक चढ़ा करके सोएगा। ये कारामार्गी की निशानी है। वो खुद को बचाने के लिए बहुत बेहुदा किस्म के काम कर सकता है। वो किन्हीं भी अतियों तक जा सकता है बस अपने आप को ऐसा बचाने के लिए जैसा वो रहा है। किन्हीं भी अतियों तक जा सकता है। अब आप उसको अगर बोलोगे कि ये क्या मुंह पे काला पीला नीला नीला घूम रहा है, साफ कर ले, तो कहेगा तुम रंग भेद कर रहे हो। तुम मुझसे जलते हो, चिढ़ते हो, या तुम मुझे नीचा दिखाना चाहते हो सिर्फ इसलिए कि मेरा रंग अलग है। भाई तुमसे बात कुछ और कही जा रही है। तुमसे कहा जा रहा है कि ये जो रंग तुम पकड़ के बैठे हो तुम्हारा रंग है ही नहीं। तुम काहे भालू बनवानुस बने घूम रहे हो? तुम इंसान हो। उसको ये बात समझ में नहीं आएगी। उसको लगेगा उस पर आक्रमण किया जा रहा है। तुम उसको साबुन दोगे, तुम उसको ब्रश दोगे कि ले सफाई कर, वो साबुन तुम्हें फेंक के मारेगा। वो कहेगा ये देखो ये सब मेरे साथ अत्याचार कर रहे हैं, इनको तो पसंद ही नहीं है मैं जैसा हूं। इफ यू लव मी एज आई एम। भाई क्या लव यू एज यू आर? हमें भी अपना मुंह काला कराना है क्या? और आतुर तुम बहुत हो अपने मुंह से हमारा मुंह गाल से गाल रगड़ने के लिए, और ये हुआ नहीं कि हमारा भी मुंह हो जाएगा काला। लेकिन यही तुम्हारी इच्छा है बहुत कि हम तो काले हैं ही सनम, तुम्हारा भी मुंह काला करके छोड़ेंगे। और साबुन दिखाओ तो तुम्हें चिढ़ उठती है। मुक्ति मार्गी कारामार्गी का अंतर समझ रहे हो? सवाल यह था कि सही कामना कहां से आती है? सही कामना आती है दर्पण में अपना सही अवलोकन करने से। और जो भी कोई अपना यथार्थ अपने मन के दर्पण में साफ साफ देख लेता है, उसको दिखाई दे जाता है कि अब आगे करना क्या है। यही सही कामना है। क्योंकि जो भी कोई अपने आप को साफ साफ देखेगा उसे साफ साफ दिखाई क्या पड़ेंगे? आत्मा तो दिखाई देती नहीं, तो साफ साफ दिखाई क्या पड़ेंगे? अपने दोष, अपने विकार, अपने बंधन। उन्हीं को काटना है, उन्हीं से विद्रोह करना है। यही सही कामना है। आ रही बात समझ में?